लास्ट टाइम हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। आज सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेन कर रहा हूं एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दैट कॉन्सेप्ट हम लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है वो, उसको करने से पहले ये हमने यहां तक एक्सरसाइजेस कंप्लीट कर ली थी, ये इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट आज जो हम करेंगे वो है इमेज, इमेज ऑफ अ पॉइंट। इमेज ऑफ अ पॉइंट का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा हुआ है प्लेन मिरर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। प्लेन मिरर में आपने पढ़ा होगा, मिरर के आगे जितना ऑब्जेक्ट होता है उतना ही पीछे इमेज बनती है, पता है ना आपको? मिरर के केस में, इन केस ऑफ मिरर, सब सामने ध्यान दोगे, मैंने बोला इन केस ऑफ मिरर, इन केस ऑफ मिरर, टाइम दूंगा बेटा लिखने के लिए, इमेज डिस्टेंस is equal to the object distance। जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा और जो इमेज का डिस्टेंस होगा वो दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये याद है ना सबको, ये पता है ना सबको? अब सपोज करो ये मिरर है, ये मिरर है, इससे ऊपर जितना ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट है लेट्स सपोज डी डिस्टेंस ऊपर, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो पीछे बनेगी, जितना आगे ऑब्जेक्ट था उतना ही पीछे इमेज बनेगी। ये इसमें कोई दिक्कत? पक्का? मतलब फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके पास पॉइंट है, फॉर पॉइंट 2,3, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना रहा हूं मैं, ये वाई एक्सिस, और एक एक्सिस हमने बनाई एक्स एक्सिस। ये दो एक्सिस हैं, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, ये दो एक्सिस हैं। एक्सिस के लिए मैंने आपको बताया था क्या लिखते हैं? एक्स इधर या तो माइनस एक्स या एक्स डैश, ये वाई इधर माइनस वाई या वाई डैश, और ये क्या हो जाता है? ओरिजिन। ठीक है, अब सपोज मैं पॉइंट 2,3 मार्क कर रहा हूं। 2,3 का मतलब, या थोड़ा बड़ा ले लेता हूं ताकि क्लैरिटी से दिखे, 4,5 ले लेता हूं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये पॉइंट ले लिया, 4,5। अगर मैं एक्स एक्सिस को मिरर कंसिडर करूंगा तो जितना ये ऊपर है उतना ही पीछे इमेज बनेगी कि नहीं बनेगी? क्या बोला मैंने? जितना ये ऊपर है उतना ही पीछे क्या बनेगी? इमेज बनेगी। सो अगर ये ऑब्जेक्ट है, इफ यू कंसिडर, ये क्या आपके पास हो गया? 5 यूनिट्स। ये हाइट कितनी है इसकी? 5 यूनिट्स। तो अगर आप एक्स एक्सिस को मिरर कंसिडर करोगे तो पीछे की तरफ 5 यूनिट्स बनेगा कि नहीं बनेगा? 5 यूनिट्स नीचे, ये बन जाएगी इसकी इमेज। तो ये पॉइंट क्या हो गया? 4,-5। मतलब ये होगी इमेज ऑफ 4,5 कंसिडरिंग एक्स एक्सिस एज मिरर। अगर आप एक्स एक्सिस को मिरर कंसिडर करते हो तो 4,5 की इमेज क्या बनेगी? 4,-5। अगर आप वाई एक्सिस को इमेज, वाई एक्सिस को मिरर कंसिडर करते हो तो जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही पीछे इमेज बनेगी। ये इमेज कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट्स, तो उतना ही पीछे इमेज बनेगी 4 यूनिट्स। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? -4,5। तो ये इमेज होगी, दिस इज द इमेज कंसिडरिंग y एक्सिस एज मिरर। कहने का मतलब सिंपल सा देखो, अगर आप x एक्सिस को मिरर कंसिडर करते हो तो y कोऑर्डिनेट के साइन को बदलना है। x कोऑर्डिनेट सेम रहा ना। अगर आप y एक्सिस को मिरर कंसिडर करते हो तो y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, x कोऑर्डिनेट का साइन बदलोगे। मतलब क्या बोला मैंने? कंक्लूजन क्या निकला? इफ we take
x axis as mirror, then for image change the sign of y coordinate. मतलब that is image in x axis of a comma b is a comma minus b. y कोऑर्डिनेट का साइन बदलना है, तो अगर आप y कोऑर्डिनेट का साइन बदलते हो तो आपके पास इमेज कहां पे आती है, x एक्सिस में. इसी तरह से इफ वी टेक y एक्सिस as mirror, then for image change the coordinate, change the sign of x coordinate. मतलब image in y axis of a comma b is minus a comma b. क्या ये बात क्लियर है, समझ में आ गई बात? अब ये पॉइंट्स लिखिए. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 2 क्वेश्चन नंबर 3 4 ये 4 क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं डिस्कशन शुरू करूंगा. पहले पिछला लिखिए और ये 4 क्वेश्चंस 1 2 और ये 2 ये अटेम्प्ट करने हैं. अभी मैं आगे कर देता हूं, पहले यहां तक लिखिए प्लीज. चेक करिए बेटा चारों. फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोला? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ x इज नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव. x लेस देन 0 का मतलब x इज नेगेटिव. x लेस देन 0 का मतलब x इज नेगेटिव. x लेस देन 0 का मतलब x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव. x नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड, y पॉजिटिव मतलब अपवर्ड. तो लेफ्ट और अपवर्ड वाला कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट. तो इसका आंसर क्या हुआ? क्वाड्रेंट नंबर 2. ठीक है. अगला, विच पॉइंट डज नॉट लाई ऑन एनी क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट में कौन सा लाई करता है? जो बीच में हो. जो नहीं लाई करता वो कहां होता है? एक्सिस पे. तो एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस डज नॉट लाई इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट. तो कौन कौन से होगा? 0,3. ये एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस पे है, तो ये लाई नहीं करेगा, ये लाई करेगा. 3,-6 बताओ कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ. -3,4 कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड. 5,7 किस में? फर्स्ट में. ठीक है. जो एक्सिस पे हो, चाहे एक्स एक्सिस पे चाहे वाई एक्सिस पे, वो किसी क्वाड्रेंट में लाए नहीं करता. अच्छा दिया हुआ है, शिट. आगे थर्ड, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB अभी करते हैं. वेरी गुड, हो गया. तो आपका सामने ध्यान दो, ट्राइंगल बनाते हैं. पहला कोऑर्डिनेट है 0,6. 0,6 तो वाई एक्सिस का पॉइंट हुआ 0,6, यहां कहीं होगा. इसके बाद है 0,0 यानी ओरिजिन. इसका नाम है A, इसका नाम है O. और तीसरा पॉइंट कौन सा दिया? 6,0. 6,0 ये हो गया B पॉइंट. ये ट्राइंगल बन गया. ये ट्राइंगल बन गया. ट्राइंगल का एरिया, इस ट्राइंगल का एरिया, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट. सो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट. बेस कितना हो गया? 6 यूनिट्स. हाइट कितना हो गया? 6 यूनिट्स. सो हाफ 6 इंटू 6, आंसर आ गया 18 स्क्वायर यूनिट्स. ये आ गया एरिया का आंसर 18 स्क्वायर यूनिट्स. ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन. समझ में आ गई बात? क्लियर है बेटे? रीड द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट आंसर. एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म x,0. परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है. एनी पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0,y. यस, बिल्कुल सही,
क्योंकि एक्स एक्सिस पे, बिकॉज y coordinate on x axis is 0. इधर x coordinate on y axis is 0. Third point, any point on both the axes, any point on both the axis, point जो दोनों एक्सिस पे वो कौन सा होगा? ओरिजिन. Origin is the only point which is on both the axis. दोनों एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट होगा. दो एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट होता है जो दोनों पे होता है. वो कौन होता है? ओरिजिन. तो वो x, y के फॉर्मेट में थोड़ी ना होगा. तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत. वो कौन सा पॉइंट होगा? सिर्फ 0,0. तो विच वन इज करेक्ट? फर्स्ट एंड सेकंड. तो ऑप्शन हो गया ए ऑप्शन. क्लियर? अप्रोच समझ में आ गई? आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 साथ साथ करते हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 5 आप बताएं आंसर क्या होगा फिफ्थ का. विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज नॉट लाई ऑन द लाइन दिस. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये आगे पढ़ोगे. गलती से इसमें आ गया. लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है. मैं बता देता हूं, स्टेप बता देता हूं. ये लीनियर इक्वेशन में पढ़ोगे. इफ एनी पॉइंट lie on a line, then it must satisfy its equation. लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए. ये लीनियर इक्वेशन में पढ़ेंगे. गलती से इसमें आ गया. इक्वेशन आपके पास है 3y इज इक्वल टू 2x माइनस 5. तो पहला पॉइंट चेक करते हैं. 7,3. 7,3 के लिए लेफ्ट हैंड साइड हो गई 3 इंटू 3. 7,3 के लिए लेफ्ट साइड हो गई 9. राइट साइड हो गई 2 इंटू 7 माइनस 5. 7 दूनी 14. 14 में 5 गए. कितना बचा? 9. LHS इक्वल टू RHS. देयरफॉर 7,3 लाई ऑन लाइन. लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए. अच्छा दूसरे पॉइंट के लिए चेक करते हैं. 1, -1 के लिए. इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो गई? 3y. ये हो गया -3. राइट हैंड साइड कितनी हो गई? 2 of 1 - 5. कितना आया? -3. ये भी बराबर है. तो ये भी लाई करता है. 1, -1 ऑल्सो लाइज ऑन लाइन. आपको निकालना है कौन नहीं लाई करता. पहले दो तो कर रहे हैं जी. तीसरे पे आते हैं. -2, -3 के लिए चेक करते हैं. लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया? 3 टाइम्स -3 मतलब -9. राइट हैंड साइड कितना हो गया? 2 टाइम्स x -5. -4 -5 ये भी होगा -9. देयरफॉर 2 -3 लाई ऑन लाइन. चौथे पे आते हैं. इसका चौथा निकालते हैं. कौन है? -5,5 -5,5. लेफ्ट हैंड साइड पे आओ. लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास है 3 टाइम्स y 15. राइट हैंड साइड पे कितना है? 2 टाइम्स -5 -5 -10 -5 कितना हो? -15. ये बराबर नहीं है. देयरफॉर -5,5 डज नॉट लाई ऑन लाइन. सो लाइन पे जो लाई करता है वो उसकी इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई करता है. आगे पढ़ेंगे डिटेल में. डोंट वरी अबाउट इट. ठीक है. आ जाते हैं 6th पे. 6 नंबर. प्लॉट ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ग्राफ पेपर. प्लॉट कर लोगे. मैं एक रफ प्लॉटिंग कर देता हूं. रफ प्लॉटिंग कर देते हैं. पहला पॉइंट है 3, -5. कहां पे होगा बेटा 3, -5? फोर्थ क्वाड्रेंट. 3 यहां पे और -1 -2 -3 -4 -5 यहां पे कहीं आएगा. 3, -5. दूसरा कौन है? -5, -2 थर्ड. -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -2 तक जाना है. ये हो गया -5, -2 ये पॉइंट.
इसी तरह 6,1, एक मिनट, इसका नाम था ए, इसका नाम था बी, तीसरा कौन है, -6,1, -6,1, -6,1, ये हो गया सी पॉइंट, और डी है 4,0, ये हो गया 4,0। ठीक है बेटा? हाँ जी, सर जैसे जो पॉइंट्स में से 0 आता है सर, वो उनको कौन से क्वाड्रेंट में बोलेंगे? वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। परसों छुट्टी पे थे ना? यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट पे y 0 होता है, y कोऑर्डिनेट पे x 0 होता है। एक्स एक्सिस पे, मतलब कोऑर्डिनेट बोल गया मैं, एक्सिस। ये 5 क्वेश्चंस कीजिए बेटा, छुट्टी मत करा करो, देखो दिक्कत आएगी आपको। रिकॉर्डिंग मैंने डाली हुई है, प्लीज उससे करो। अब ये पांच क्वेश्चंस कीजिए पहले सब लोग। चलिए सॉल्व करते हैं इनको, प्यारे प्यारे नोने नोने क्वेश्चंस को। फर्स्ट, पहला फिर से इसका नहीं है, लाइंस का आ गया गलती से। आंसर 7, इफ 2y इज इक्वल टू 3 - 5x, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज -1। सो अगर x को -1 डाल देता हूं तो 2y इज इक्वल टू 3 - 5 टाइम्स -1, सो 3 + 5, 2y इक्वल टू 8, तो y आपके पास आ गया 4 के बराबर। ठीक है, अभी नहीं करना, छोड़ दो, ये लाइंस में करेंगे हम। आ जाते हैं 8th पे। ऑन विच एक्सिस डज द पॉइंट 0, -4 lie? 0, -4, कौन सा कोऑर्डिनेट 0 है? x कोऑर्डिनेट 0 है। कौन से कोऑर्डिनेट हुआ? -y, नेगेटिव y एक्सिस। सो इट लाइज ऑन, ये कहां झूठ बोलता है? नेगेटिव y एक्सिस। क्लियर? नो प्रॉब्लम। अच्छा जी, 9th पे आ जाओ। 9th में क्या बोला? इन विच क्वाड्रेंट डज -3 - 5 lie? x नेगेटिव, y भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। सो -3, -5 lie on third quadrant, lie in third quadrant. आ जाओ 10th पे। 10th में आपको बोल रहा है व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस फ्रॉम द y एक्सिस। अब ध्यान दो, सॉरी, ये x एक्सिस है, y नेगेटिव x नेगेटिव y। पॉइंट कौन सा बात की है? -3 नहीं, कौन गया? -2, -3, ये पॉइंट हुआ। अब देखो, इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना आया? लेंथ वाइज 3 यूनिट्स, और वाई एक्सिस से कितना आया? 2 यूनिट्स। मानते हो बेटा? सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इसका फ्रॉम वाई एक्सिस, देयरफॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 2 यूनिट्स। तो y एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा होता है? x की लेंथ, और x एक्सिस से डिस्टेंस कौन सा होता है? y की लेंथ। ठीक है, 11th पे आ जाए। 11th क्या बोला? एट व्हाट पॉइंट डू द कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट? एक चीज और देखो, अगर पेयर में बात करते हैं ना एक्सिस को, तो वो हो जाता है प्लूरल, बहुवचन। वो एक्सिस आईएस नहीं होता, एक्सिस बन जाता है ईएस। तो एक्सिस आईएस लिखेंगे तो वो सिंगल एक्सिस है, एक्स एंड वाई बोलेंगे तो वो एक्स ईस हो गया, ए एक्स ई एस। सो 11th में ध्यान दो, एट व्हाट पॉइंट डू द एक्सिस मीट, कौन सा होता है? ओरिजिन। सो बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस मीट एट ओरिजिन, दैट इज 0, 0। यहां तक क्लियर? समझ में आ गई बात? चलो अब एक ये करो, 12th करो, 12th के 6 पार्ट हैं, फिर 13th करो। पहले 12th करें और फिर 13th। ध्यान दीजिए, पहले क्वेश्चन नंबर 12, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्रू और फॉल्स।
द पॉइंट 4,0 लाइज इन क्वाड्रेंट 1, फॉल्स, इट लाइज ऑन द एक्सिस। तो ये हो गया फॉल्स, इट लाइज ऑन एक्सिस, इट लाइज, ये झूठ बोलता है, ऑन एक्सिस। कौन सी एक्सिस? एक्स एक्सिस। The coordinate of a point P is -3 and abscissa is -4. Ordinate होता है y coordinate, abscissa होता है x coordinate. Point हो गया -4, -3. ये है false. Point होगा -4, -3. The points 1, -1 and -1, 1 both lie in fourth quadrant. False. दोनों है false. 1, -1 है yes फोर्थ में, -1, 1 किस में होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। ये फोर्थ में होगा, वो सेकेंड में होगा। पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। ठीक है, इट्स कोऑर्डिनेट्स आर 3,0, फॉल्स। कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,3, कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,3। पॉइंट 0, -5 लाई ऑन वाई एक्सिस, ट्रू। अबे वाई एक्सिस बोला, पॉजिटिव वाई या नेगेटिव वाई थोड़ी ना बोला, तो ये तो हो गया ट्रू। द पॉइंट 0,0 लाइज ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस, ट्रू। ठीक है, सारे ट्रू गए। आगे देखो, सूटेबल स्केल प्लॉट द फॉलोइंग। ये ग्राफ पेपर मैंने डाउनलोड किया आपके लिए स्पेशली। अब मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि ग्राफ बनाना कैसे, प्लीज ध्यान देंगे। ये मेरे पास एक फुट्टा है। इस फुट्टे से अब एक ग्राफ पे मिडल पे आओ, एक लाइन पे, और इधर एक लाइन बना लो, एक लाइन बना लो जिसको आप लिखोगे एक्स एक्सिस। ये लाइन बना ली, विच इज एक्स एक्सिस। अब इस फुट्टे को थोड़ा मोड़ते हैं, नब्बे डिग्री पे मोड़ा, और मोड़ने के बाद बना ली वाई एक्सिस मिडल से। सॉरी, बड़ा डेलिकेट फुट्टा है, टूट ना जाए। वाई एक्सिस, ये हमने बना लिया वाई एक्सिस। नाउ फुटा, यू गो। सो पॉइंट्स कौन कौन से हो गए? ये हो गया जी ओरिजिन, दिख भी नहीं रहा, 0,0, ये हो गया ओरिजिन। इधर लिखोगे आप +x या सिंपल x, इधर लिखोगे x', ऊपर लिखोगे y, नीचे लिखोगे y'। अब आगे आ जाओ, पॉइंट है -4,6, 1, 2, 3, 4, -4,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये पॉइंट हो गया -4,6। क्या ये क्लियर है? दूसरे पे आए, -2, -7, -2, -7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हुआ -2, -7। फिर आ जाए 5, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 5, 5। चौथे में आए 0, -1, 0, -1, ये पॉइंट हो गया 0, -1। फिर 3, -6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गया 3, -6। फॉलोड बाय -5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 0, ये पॉइंट हो गया -5, 0। क्या ये समझ में आता है सारा? गेम क्लियर? ओके जी। अब आप आ जाएं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। पहले करेंगे क्वेश्चन नंबर 14, फिर करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। ये 3 क्वेश्चन आप करें, पहले 14, फिर 15 और 16। चेक कीजिए बेटा, पहले आए थे पिछले में, इसमें क्लैरिटी नहीं दिख रही थोड़ी थोड़ी, बट कोई बात नहीं, जितना दिखता है उतना देखते हैं। पहले राइट द
पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज 0, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट 0 किसका होगा? पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। सो पॉइंट्स ऑन, फर्स्ट पार्ट में होगा पॉइंट्स ऑन x एक्सिस। सो x एक्सिस पे कौन कौन से पॉइंट है? एक है h, एक है g, एक है q, एक है r। सेकेंड पॉइंट, राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज 0, एब्सिसा इज 0 मतलब x कोऑर्डिनेट 0, ये होंगे पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। सो y एक्सिस के कौन कौन से पॉइंट्स हैं? C, D, K, L, C, D, K और L। थर्ड पॉइंट, राइट द पॉइंट्स हुज ऑर्डिनेट इज -3, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट -3, नीचे चले जाओ, वो है J और M। -3, ये -2 है बेटा, के -3 नीचे जाना पड़ेगा, तो ये कौन सा हुआ? J एंड M। थर्ड का हो गया J और M। फोर्थ पे आओ, राइट द पॉइंट्स हुज एब्सिसा इज 2, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या कितना चाहिए आपको? 2, x कोऑर्डिनेट 2 किसका है? B का, x कोऑर्डिनेट 2 है B पॉइंट। फिफ्थ, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स इन क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 2 में है E और F, तो E के कोऑर्डिनेट हो गए -4,4 और F के कोऑर्डिनेट हो गए -6,2। बोलो बेटा। थर्ड कौन सा था? राइट द -3 ये रहा, बस एक ही तो है। नहीं एक मिनट, क्या -3 चाहिए तेरे को? ऑर्डिनेट, अच्छा P भी है, आगे भी है, वो दिखा नहीं मेरे को, P भी है, जंप JMP, ठीक है। सिक्स्थ, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स फॉर विच एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट हैव सेम वैल्यू। सो कौन से होंगे? एक मेरे को दिख रहा है, E पॉइंट, -4,4 वैल्यू सेम है, वैल्यू सेम नहीं है, -4,4 वैल्यू सेम नहीं है। सो एक पॉइंट हो गया J भी नहीं, -3,4 भी नहीं। A पॉइंट 0,0, ओ सॉरी 3,3। इसके बाद ये वाला पॉइंट, ये कौन सा? I पॉइंट -2 और एक है O 0,0। ठीक है, हाँ जी बेटा बोलो। हाँ जी बेटा, राइट द मिरर इमेज ऑफ 2 - 5 इन x एक्सिस। क्या बताया था मिरर इमेज के लिए? x एक्सिस की बनानी है तो किसका साइन चेंज करोगे? y का, तो कौन सा पॉइंट हुआ? 2, -5। अब इमेज ऑफ 3, 6 ऑन y एक्सिस, वेरी गुड। A point AB lies in the second quadrant. AB lies in the second quadrant. Second quadrant मतलब x coordinate negative, y coordinate क्या? Positive. In which quadrant does BA lie? देखो x coordinate है negative, y coordinate है positive, तो ये हो जाएगा positive, ये negative। x coordinate positive, y coordinate negative, तो कौन से quadrant में हुआ वो? फोर्थ quadrant। तो आंसर क्या हुआ इसका? फोर्थ quadrant। Without plotting the points on the graph paper, indicate the quadrant in which they lie. Ordinate 4, abscissa -3, -3,4 कौन सा quadrant? Second quadrant, ये हो गया second quadrant। Abscissa 4, x positive, y negative, fourth quadrant। फिर -1, -2 third quadrant, -5, 3 second quadrant, 2, 1 first quadrant, -4, 7 sorry 7, -4 7, -4 fourth quadrant। क्या ये क्लियर है सबको? अच्छे समझ में आ गया? आगे चलते हैं। Which of the following points do not lie on x-axis? This do not lie on x-axis, 0, 6. This do not lie on x-axis. This lies on x-axis.
This do not lie on x-axis. This lies on x-axis. This do not lie on x-axis. This do not lie on x-axis. ठीक है? For x-axis क्या चाहिए होता है? Y coordinate 0. तो y coordinate 0 आपका सेकंड और फोर्थ में है सिर्फ. नेक्स्ट लिख लियो. 18th. 3 vertices of a rectangle are इतना इतना इतना. Plot these points and find the coordinate of the fourth vertex. सामने देखो, प्लॉटिंग करते हैं. 1 2. पहला पॉइंट कौन सा है? 3,1. ए पॉइंट. दूसरा कौन सा है? -3,1. बी पॉइंट. सी क्या है? -3,3. -3,3. ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन हो गया, ये ज्वाइन करना पड़ेगा. एक मिनट, जो अननोन है उसको मैं अलग कलर से कर देता हूं. ये अननोन वाली हो गई, ये इसके पैरेलल बनेगी, ये इसके पैरेलल बनेगी. तो ये पॉइंट कौन सा हो जाएगा? 3,3. तो ये फोर्थ वर्टेक्स हो गया 3,3. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स. कर लोगे? नेक्स्ट, write the coordinates of the vertices of a rectangle OABC where O is the origin. O is the origin. तो ये हो गया 0,0. Length OA is 5 units. OA is 5. किधर है? नहीं पता. Lying on x-axis. ये A हो गया, ये पॉइंट हो गया 5,0. Breadth AB equal to 3 units and B lying on the fourth quadrant. B is on the fourth quadrant. ये कितना यूनिट्स बोला? 3 units. तो ये पॉइंट कौन सा हुआ बेटा? 5, -3. फोर्थ क्वाड्रेंट. और चौथा कौन होगा? ये कौन सा हुआ बताओ? 0, -3. तो ये रेक्टेंगल बन गया. ठीक है बेटा, समझ में आ गया? आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, फिर ये चैप्टर पूरी तरह फिनिश. क्या बोला? प्लॉट द पॉइंट ए बी सी ऑन द ग्राफ पेपर. 2,5 x2 y5 2,5 ए पॉइंट. -2,2 -2,2 4,2 4,2. Join AB, BC, AC. कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल. ये लेंथ कितनी है बेटा? 4. ये लेंथ कितनी है बेटा? 2. तो टोटल कितना हो गया? 6. हाइट कितनी हो गई? ये कितना है? ये वाला. ये टोटल कितना था? 5. 5 में से 2 कम करो, ये कितना बचा? 3 यूनिट्स. क्योंकि नीचे से है 5, ये है 2, तो ये कितना बचा? 3. एरिया कितना हो जाएगा? हाफ. 6 into 3, आंसर आ गया 9 स्क्वायर यूनिट्स. तो साफ साफ बनाओगे, क्लैरिटी से करोगे, हो जाएगा. तो लास्ट के मैंने कर दिए, टाइम खत्म हो गया था. पीडीएफ ग्रुप में शेयर करूंगा, घर पे रिपीट करोगे सारे क्वेश्चंस. जो नहीं होंगे क्लास में पूछोगे. ठीक है? थैंक यू वेरी मच.